हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं रितेश सर स्वागत करूंगा आप सभी का आपके प्यारे YouTube चैनल स्टडी विद रितेश में। अगर आप बिहार से हैं और आप बिहार पैरामेडिकल 2026 की तैयारी कर रहे हैं और आपका भी सपना है जीएनएम या एएनएम करके एक बेहतर मेडिकल करियर बनाने का, तो आज की वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको एएनएम और जीएनएम के बीच के डिफरेंसेस को एकदम क्लियर कर देंगे। यानी कौन कौन बच्चे जीएनएम के लिए एलिजिबल हैं, कौन कौन बच्चे एएनएम के लिए एलिजिबल हैं, मतलब हर एक चीज को यहाँ पे एकदम पॉइंट टू पॉइंट समझाने वाले हैं। ठीक है, तो भाई समझाएंगे आपको यही कि जीएनएम और एएनएम करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, जीएनएम कितने साल का कोर्स है, एएनएम कितने साल का कोर्स है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस कोर्सेज को पूरा करने के बाद आपके पास फ्यूचर में कौन कौन से ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज हो सकती है जॉब रिगार्डिंग। ठीक है, मतलब कौन कौन से जॉब्स आपको मिल सकते हैं। जैसे बहुत से बच्चे हैं जीएनएम कर लेंगे लेकिन पूछेंगे ना सर जीएनएम के बाद हमें आगे कौन कौन से जॉब मिल सकते हैं, या फिर अगर हम एएनएम कर लेते हैं तो एएनएम करने के बाद कौन कौन से जॉब्स अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है हमें, है ना। तो देखिए जीएनएम की बात करें 3 साल का कोर्स है, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फुल फॉर्म होता है। एएनएम की बात करिए 2 साल का कोर्स है, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अब इन दोनों कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए ना आपको डीसीसी एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। ठीक है, ये डीसीसी का फॉर्म कब आता है सर, ये फॉर्म अप्रैल तक यानी फर्स्ट वीक ऑफ द अप्रैल तक जो है फॉर्म आ जाता है। ठीक है, आप फॉर्म वाली वीडियो ये हमारी देख लीजिएगा। ठीक है, ये फॉर्म वाली वीडियो मतलब इसमें और डिटेल्स में बताए हैं। ठीक है, चलो उसके बाद अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक कोर्स कर लेते हो तो आपके पास करियर के ढेर सारे जो है ऑप्शन खुल जाते हैं। जैसे आप स्टाफ नर्स बन सकते हो, हेल्थ वर्कर में अपनी सेवा दे सकते हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे सकते हैं, आप कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में भी जाकर जो है आप एज ए नर्स वर्क कर सकते हैं, आंगनबाड़ी का ऑप्शन है। और आगे चलकर अगर आपको अभी नहीं करना, आगे चलकर आप फर्दर स्टडीज के लिए बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो काफी सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छी बात है भाई। अब इसके बाद सर अंतर पहले बताइए, जीएनएम के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, एएनएम के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। बहुत से बच्चे बोलेंगे सर हमने तो 12th आर्ट से किया है, कॉमर्स से किया है या साइंस से किया है लेकिन मेरा पीसीएम है। तो ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। ठीक है, देखो जीएनएम में कौन कौन से बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। तो देखो सबसे पहले आपका 12th जो है साइंस से होना चाहिए, और साइंस में पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना चाहिए। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर मेरा पीसीबी नहीं है, मेरा है पीसीएमबी। तो जी हाँ, पीसीएमबी वाले बच्चे भी एलिजिबल है, होता है ना। जैसे पीसीएम था बायो एक्स्ट्रा में था, या पीसीबी था मैथ एक्स्ट्रा में था, तो वो बच्चे भी एलिजिबल है। ठीक है, मतलब 12th जो है साइंस से होना चाहिए, साइंस से यानी पीसीबी या फिर पीसीएमबी से होना चाहिए, और कम से कम 40% होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट में। मतलब यहाँ पे फिजिक्स में कम से कम आपका 40% होना चाहिए। ठीक है, केमिस्ट्री में भी 40% होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, कम से कम कहा गया है, और बायो में भी जो है आपका 40% होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ चलो ये तो हो गया 12th जो बच्चे साइंस से किए हैं वो बच्चे एलिजिबल है। अगर आप कोई वोकेशनल नर्सिंग कोर्स किए हैं जो कि आईएनसी के द्वारा उसे मान्यता प्राप्त है, ठीक है, वोकेशनल नर्सिंग कोर्स किए हैं और उसमें अगर आप 40% के साथ पास है तो भी आप जो है जीएनएम के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ बहुत से बच्चे पूछते हैं सर हम आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, तो क्या हम जीएनएम के लिए एलिजिबल है। नहीं, हाँ, अगर आप आर्ट्स से थे, कॉमर्स से थे, है ना, आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चे तभी जब उन्होंने नर्सिंग से संबंधित कोई वोकेशनल कोर्स किया हो। मतलब मान के चलो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आप आर्ट्स से हो या कॉमर्स से हो, आपने कोई नर्सिंग से रिलेटेड कोई कोर्स किया है जो कि आईएनसी यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल से उसको मान्यता प्राप्त है, अगर आप वो कोर्स कर लिए हो, कोई भी नर्सिंग रिलेटेड वोकेशनल कोर्स किए हो, तो जाकर जो है आप जीएनएम के लिए एलिजिबल हो। अब कहने का मतलब मान के चलो यहाँ पे हमारे बहुत से बच्चे हैं जो आर्ट्स या कॉमर्स से हैं लेकिन उन्होंने एएनएम कर लिया है, होते हैं बहुत से बच्चे एएनएम कर चुके होते हैं, फाइनल हो गया होता है, फिर उसके बाद वो बच्चे सोचते हैं चलो भाई जीएनएम भी कर ले, तो वैसे बच्चे जो है जीएनएम कर सकते हैं। तो अगर आप आर्ट्स या कॉमर्स वाले एलिजिबल है जब उन्होंने नर्सिंग से संबंधित कोई वोकेशनल कोर्स किया हो। अदरवाइज अगर आप 12th में डायरेक्ट आर्ट्स से किए हो, कॉमर्स से किए हो और आप चाहते हो जीएनएम करने का, नहीं हो सकता है। हाँ, एएनएम कर सकते हो, बताएंगे आगे। ठीक है, इसके साथ साथ देखो पहला पॉइंट तो ये आप लोग के जरूरी है, 12th साइंस से होना चाहिए, पीसीबी या पीसीएमबी से होना चाहिए, और हर एक सब्जेक्ट में 40% एटलीस्ट होना चाहिए। उसके बाद आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चे डायरेक्ट मतलब एलिजिबल नहीं है, तभी वो एलिजिबल है जब उन्होंने नर्सिंग से संबंधित वोकेशनल कोर्स किया हो। हाँ, इसके बाद जो है
यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गया, ठीक है, ये चीज़ आप लोग का क्लियर हो गया। और फिर इसके बाद इंग्लिश सब्जेक्ट जो है ज़रूरी है, इंग्लिश में आप पास होना ज़रूरी है, ठीक है। मतलब आपने अगर 12th में इंग्लिश है आपका तो ही आप कर सकते हो, मतलब इंग्लिश में पास होना भी ज़रूरी है, ठीक है। मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट ज़रूरी है, साथ ही साथ पास होना भी ज़रूरी है 12th में, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया सभी मेरे प्यारे साथियों को। उसके बाद SC/ST को 5% छूट दिया गया है। मतलब अगर आप देखो SC/ST में आते हो, ठीक है, और 12th पास आउट कर लिए हो, लेकिन आपका फिजिक्स में 35% ही है, केमिस्ट्री में 35% ही है, बायो में 35% है, तो भी आप एलिजिबल हो, लेकिन SC/ST हो तभी, ठीक है। तो SC/ST वाले बच्चों के लिए सीधा आप मान के चलो 35% हर एक सब्जेक्ट में होने चाहिए, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में मतलब 35% होना चाहिए। अब एएनएम में कौन कौन से बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, तो इसको भी देख लो। तो देखो एएनएम में जो है इसके लिए 12th जो है किसी भी स्ट्रीम से होगा चलेगा, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश सब्जेक्ट आप में भी होना जरूरी है, ये केवल महिलाओं के लिए, ये भी महिलाओं के लिए ही है, ये भी महिलाओं के लिए है। वैसे तो जीएनएम बच्चे प्राइवेट से, हमारे बहुत से ऐसे भाई भी हैं जो कर सकते हैं प्राइवेट से, लेकिन गवर्नमेंट में जो जीएनएम की सीटों की संख्या है वो केवल महिलाओं के लिए ही है ना, जीएनएम और एएनएम दोनों में। तो भाई यहाँ पे मैं अभी बता रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में जितनी भी सीटें हैं ना वो सब की सब महिलाओं के लिए ही है, बॉयज़ के लिए कोई सीट नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए सर ये तो हम जान गए, एलिजिबिलिटी को लेकर हम जान गए। अब देखिए इसके बाद ये डीसीसी का फॉर्म आप लोग भर दोगे, ठीक है। उसके बाद बहुत से बच्चों का पूछना होगा कि सर जो इसका एग्ज़ाम होता है वो कैसे होगा। तो एग्ज़ाम ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट यानी फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, बायो रहेगा, हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा, जीके रहेगा, ठीक है। मतलब इतने सारे आप सब्जेक्ट देख सकते हो। टोटल 90 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे नो निगेटिव मार्किंग, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। और यहाँ पे एक चीज़ और समझ लो कि यहाँ पे टोटल तो 90 क्वेश्चन होते हैं ना, तो एक क्वेश्चन जो है ना, एक क्वेश्चन ये 5 नंबर का होता है, ठीक है। तो 90 क्वेश्चन आप समझ लो, 90 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हो जाएंगे, यानी 90 गुने 5 कितने हो जाएंगे, 450 मार्क्स के, यानी 450 नंबर का ये एग्ज़ाम होगा, ठीक है। 450 नंबर का ये एग्ज़ाम होगा। और एक बार फिर से आप देख लो, जैसे जो फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, बायो रहेगा, ये कौन से स्टैंडर्ड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो कुछ क्वेश्चन 10th लेवल के होते हैं, कुछ क्वेश्चन 12th लेवल पे होते हैं। अर्थमेटिक्स से जो है क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं, यानी वही 8 लेवल, जैसे आपका नंबर सिस्टम हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, क्लास 8 के मैथ्स रहेंगे, ठीक है। जीके 10th लेवल का रहता है, हिंदी जो है 10th लेवल का रहता है, इंग्लिश 11th और 12th लेवल तक के देखने को मिल जाते हैं। तो देखो मैं यही कहूँगा, अगर आप भी बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो ना, अब तो आप समझ गए ना जीएनएम और एएनएम से रिलेटेड हर एक पॉइंट को। अगर आप भी हमारे एक्सपर्ट टीचर्स के माध्यम से तैयारी करना चाहते हो, अपने तैयारी में 4 चांद लगाना चाहते हो, बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हो, तो इसके लिए आप हमारे रैंकर बैच को परचेस कर सकते हैं, जिसमें आपको लाइव क्लास, नोट्स, रिकॉर्डेड वीडियो, है ना, ऑनलाइन टेस्ट, PYQ प्रश्न, डाउट AI जैसे भी फैसिलिटी दी जाएगी। मतलब कोई भी क्वेश्चन हो आप विद इन 10 सेकंड में हर एक क्वेश्चन का जवाब पा सकेंगे। तो बैच को कैसे परचेस करना है, स्टडी विद रितेश आपको इंस्टॉल करना है, नाम नंबर रजिस्टर करना है, पेड कोर्स में जाना है और रैंकर बैच को सिलेक्ट करके पे नाउ कर देना है, या अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। और करियर स्कोप क्या हो सकता है, जैसे आप ANM कर लेते हो तो रूरल हेल्थ वर्कर में आपका जॉब हो जाएगा, आंगनबाड़ी में हो जाएगा, सब सेंटर में हो जाएगा, और गवर्नमेंट जो स्कीम आते हैं उसमें भी आप अपनी सेवा दे सकते हो। अगर GNM कर लेते हो तो स्टाफ नर्स, वार्ड इंचार्ज, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, आगे चलकर BSc नर्सिंग में डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल अगर हम बात करें सीटों की संख्या, ठीक है, तो ANM में टोटल जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो 5070 है, और GNM के लिए 1778 गवर्नमेंट सीटें हैं, ठीक है। तो बैच को लीजिए और तैयारी कीजिए, और आप देख भी सकते हैं, ठीक है, कट ऑफ क्या जाता है आप देख भी सकते हैं, ठीक है। UR में अगर आपका मतलब 2000 रैंक तक हो, वैसे तो 2152 रैंक तक वाले को मिल गया था, लेकिन आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कट ऑफ है, ठीक है। मतलब UR में 2152 रैंक तक वाले को मिल गया था, BC में 1588, SC में 1038, ठीक है। तो कट ऑफ भी देख सकते हो, और इसके साथ साथ ये भी देख सकते हो हमारे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए बच्चों ने पढ़ाई की। आज देखो बच्चे जो है NMCH, PMCH जैसे अच्छे अच्छे कॉलेजेस में बच्चे GNM कर रहे हैं, आप खुद देखो यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद इनका देखो, इनको OT असिस्टेंट मिला है, ठीक है। फिर इनके बाद इनका देख सकते हो, इनको पटना सिटी मिला है, ठीक है। फिर इसके बाद इनको देखो, इनको नवादा में GNM मिला है। बच्चों का ये आप खुद देख सकते हो, व्हाट्सएप पे बच्चे अपना रिजल्ट भेजते हैं। इसके बाद देखो इनको गया मिला है, ठीक है। बच्चों का फीडबैक देखो हमारे इंस्टीट्यूट के प्रति, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आप भी हमारे थ्रू पढ़कर अपने सपने को सच कर सकते हैं। देखिए इनको GNM ट्रेनिंग स्कूल PMCH पटना मिला है, GNM मिला है, ठीक है।
आप खुद देखिए बच्चे, यहाँ पे बच्चों ने व्हाट्सएप के जरिए जो है हमें मैसेज करके बताया है। ठीक है, तो चलिए भाई, यहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट हैं। तो अब बारी है आपकी। तो अगर आप भी 2026 की तैयारी करना चाहते हैं, बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे बैच को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए। थैंक यू सो मच।